वेलकम बैक बच्चों। आशा है आप लोग अच्छे से होंगे। अब तो बच्चों कोरोना की वैक्सीन भी आ गई है। अब हमें आशा है कि ये बीमारी हमारे जीवन से, हमारे देश से बाहर हो जाएगी। ऐसे ही हम ईश्वर से कामना करते हैं। चलो बच्चों, हम पढ़ते हैं पेज नंबर 67, जिसमें हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो गेंद के साथ जो भाग एक सीटी लेके जो भागता है ना, उसको कहते हैं रेफरी। रेफरी का मतलब होता है निर्णायक, ठीक है ना, जो बताता है गोल हो गया, नहीं हुआ, आउट हो गया, गेम से बाहर हो गया, चीटिंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये सब निर्णय वो करता है। वहाँ कुर्सी लगा के बैठ जाएगा और वहाँ से देखेगा तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा ना कि कौन भाग रहा है, किसने के पैर मारा, किसने गोल किया, कैसे किया, सही जगह से किया, नहीं किया। तो वो क्या करता है, वो सीटी लेके उनके साथ साथ वह भी अपने को बचाता हुआ बॉल से, खिलाड़ियों से, और वह उनके साथ साथ भागता है। और रेफरी को क्या कहते हैं, निर्णायक। क्या कहते हैं, निर्णायक, यानी निर्णय देने वाला। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं, इसका काम है गेंद को देखकर निष्पक्ष भाव से निर्णय देना। निष्पक्ष मतलब बिना किसी भेदभाव के, किसी का पक्ष न लेते हुए। निष्पक्ष, पक्ष मतलब उसकी तरफ बोलते हैं ना, उसकी तरफ मत बोल, उसके पक्ष में मत बोल। तो पक्ष मतलब उसकी तरफ, और निष्पक्ष मतलब किसी की तरफ नहीं। ठीक है ना, तो किसी की तरफ न बोलते हुए वह अपना स्पष्ट रूप से निर्णय देता है कि कौन गलत है, कौन सही है, किसने जीता, किसने हारा, किसने गोल किया, किसने मारा। ये सब निर्णय वो निष्पक्ष भाव से देता है। इसके दो सहायक और हैं। अब इनके साथ अकेला ही तो बेचारा है, दो तो नहीं भाग सकता, तो दो और इनके साथ में, निर्णायक के साथ में दो सहायता करने वाले और होते हैं। गोलकीपर के अलावा कोई खिलाड़ी गेंद को हाथ से छू नहीं सकता। जो गोलकीपर होता है वही ऐसे करके बॉल को बचाता है, ठीक है ना, वही हाथ का इस्तेमाल कर सकता है। बाकी तो उसका पार्ट का नाम ही फुटबॉल है, ठीक है ना, तो हाथ का तो कहीं काम ही नहीं है। फुटबॉल पैरों से खेलने वाली बॉल, ठीक है ना। तो बाकी सब लोग जो खिलाड़ी होते हैं वो पैरों से बॉल को फेंकते हैं, ठीक है ना। और ये गोलकीपर क्या करता है, ये केवल हाथ से उस बॉल को अंदर जाने से बचाता है। गोलकीपर जो होता है ना, वह बॉल को बचाता है हाथों से, केवल वही हाथ से छू सकता है। यदि ऐसा होता है तो रेफरी तुरंत फाउल की सजा सुना देता है। अगर मान लो किसी ने गलती से हाथ भी लगा दिया तो वो फाउल माना जाता है, और उसको रेफरी तुरंत निर्णय देके बता देता है, भाई तुम्हें बाहर निकलना है, बाहर बैठना है, या तुम्हारा एक गोल, तुम्हारा एक कम हो गया, ज़्यादा हो गया, जो भी निर्णय देना होता है वो उनको सजा के रूप में दे देता है। किसी को शारीरिक चोट पहुंचाने की कोशिश की जाती है तो पेनल्टी मिलती है। अगर मान लो किसी को जानबूझ के बॉल की जगह पैर पे मार दिया तो बेचारा वो तो वहीं पड़ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसकी भी सजा मिलती है उनको। क्या सजा, पेनल्टी। क्या सजा, पेनल्टी। फुटबॉल का भी अपना एक इतिहास है। अब इतिहास मतलब आज जो वर्तमान है वो कल का इतिहास है। तो जो पुराने समय में जो बीत चुका है फुटबॉल के खेल के बारे में, वह भी एक, उसका भी एक अपना इतिहास है, मतलब कथा है उसकी भी पुरानी। कहा जाता है कि बहुत पहले एक बार डेनमार्क ने इंग्लैंड पर आक्रमण किया। आक्रमण मतलब हमला, आक्रमण मतलब हमला या युद्ध, लड़ाई, ठीक है। अंग्रेजों ने आक्रमणकारियों को डटकर मुकाबला किया, मतलब उनका सामना डटकर किया, बिना भागे, ठीक है ना। युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। जीत की खुशी में वे युद्ध भूमि में पड़े रुंड मुंडों को ठोकर मारकर खेलने लगे। अब क्या करने लगे, जब युद्ध हुआ तो जो सैनिकों के सिर कटे ना, रुंड मुंड मतलब
जो कटे हुए सिर पड़े थे ना, उनको ही वो क्या करने लगे, इतने क्रूरता से उन्हीं को पैरों से इधर उधर मारने लगे। ठीक है ना, जैसे फुटबॉल खेलते हैं वैसे ही वो उनकी सिरों से खेलने लगे। इस खेल में उन्हें बड़ा मजा आया, उनको बहुत अच्छा लगा। ये उनके लिए खेल था, लेकिन ये क्रूरता है बच्चों, सैनिकों के साथ की हुई क्रूरता है। उन लोगों के लिए अच्छा था, लेकिन मेरी राय में ये क्रूरता है। मरे हुए सैनिकों का, चाहे वो अपनी तरफ के हों चाहे दूसरों की तरफ के हों, हमारा भारत यही सिखाता है कि सैनिकों के साथ वह मरने के बाद उसका अपमान न किया जाए। ठीक है ना, लेकिन उनको उनको इसमें बड़ा मजा आया। किसको? अंग्रेजों को। वैसे भी अंग्रेज तो क्रूर होते ही हैं, उनको तो हर चीज ऐसी चीजों में मजा आता है। उसी दिन की स्मृति में इंग्लैंड में यह खेल खेला जाने लगा। उसी दिन की याद में यह खेल खेला जाने लगा। पहले खेल में चमड़े की गेंद का प्रयोग होता था। चमड़े मतलब जानवरों की, इनकी खाल से बने हुए बॉल का इस्तेमाल होता था। प्रयोग मतलब इस्तेमाल होता था। उसमें बाल और रुई जैसी चीजें भरी जाती थी। उसके अंदर क्या भरा जाता था? बाल और रुई जैसी चीजें। बाद में रबड़ का आविष्कार होने पर ब्लेडर में हवा भरी जाने लगी। बाद में जब रबड़ बनी तो वो बड़ी वाली ब्लेडर जिस बॉल होती है ना, उसमें हवा भरी जाने लगी। और फुटबॉल का खेल आज सारी दुनिया में बड़ी रुचि के साथ खेला जाता है, बड़ा आनंद लेके खेला जाता है। तो बच्चों, ये था हमारा फुटबॉल का खेल का पाठ। इसको आप अच्छे से पढ़ें। शब्दार्थ मैंने आपको बीच बीच में आए हैं जो समझा दिए, फिर भी मैं एक बार और पढ़ के बता देती हूँ आपको। लक्ष्य मतलब उद्देश्य, भिड़ंत टकराव, दल झुंड या मंडली, रेफरी निर्णायक, निर्णय फैसला, युद्ध लड़ाई। ठीक है बच्चों, ये पाठ हमारा पूरा कंप्लीट हो गया बच्चों। इसको आप अच्छे से पढ़ें और शब्दार्थ कॉपी में लिखें। बाय।